नमस्कार दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लगातार मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं और कल इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में उन्होंने मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में सरकार को आईना दिखाया। इस कदर आईना दिखाया कि रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर दोनों का मुंह सूज गया। मगर इस कार्यक्रम में मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में इस वक्त 2 फैसले हैं और अगर वो 2 फैसले मोदी सरकार के खिलाफ आ गए तो 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर पलट सकती है। वो फैसले कौन से हैं मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में मोदी सरकार को आईना बतलाया। उनसे कहा कि पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना और जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उनके खिलाफ हिंसा कभी नहीं की जा सकती। उनका यह दायित्व है सत्ता से सवाल पूछना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक देश में आजादी तब तक है जब तक पत्रकार बगैर डरे सत्ता से सवाल कर सके। ये तमाम बातें वो कह रहे थे जब सामने रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मौजूद थे। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने वो यादगार नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो। जी हां, देखिए डीवाई चंद्रचूड़ किस तरह से कह रहे हैं कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है और यह हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी, फिर मैं चर्चा करता हूं। A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism as an institution that can ask difficult questions to the establishment, as it is commonly known, speak truth to power. The vibrancy of any democracy is compromised when the press is prevented from doing exactly this. The press must remain free if a country is to remain a democracy. I too, myself, find myself disagreeing with many journalists. After all, who amongst us agrees with all other people? But disagreement must not distort into hatred, and hatred must not be permitted to evolve into violence. तो देखा आपने, इस तरह से मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में, 2 नेताओं की मौजूदगी में, एक नेता एक मंत्री की मौजूदगी में इस तरह से आईना दिखाया दोस्तों। और उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ऐसे कई फैसले दिए हैं जिसके जरिए पत्रकार बगैर डरे सत्ता से सवाल कर सके और हमने उसमें पत्रकार को हिफाजत करने का पूरा प्रावधान दिया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। The Supreme Court of India has emphasized on the rights of journalists in the number of judgments. In one judgment, the Supreme Court held India's freedoms will rest safe as long as journalists can speak truth to power without being chilled by a threat of reprisal. दोस्तों आप जानते हैं कल जो आयोजन हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका समारोह में, वो खास सिर्फ इसलिए नहीं था कि डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरह से पत्रकारिता के सही मायने बताए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमजोर रग पर भी हमला किया। उन्होंने फेक न्यूज पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज समुदायों के बीच में तनाव पैदा करती है। फेक न्यूज के जरिए लोकतंत्र को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि कई बार लोकतंत्र बर्बादी के कगार पर भी आ जाता है।